का बहुत अहम इवेंट आ रहा है और वो है G20 जो कि 9th एंड 10th ऑफ सितंबर को है। G20 जो है वो आपके शुरू होने वाली है और उसमें कई लोग आ रहे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, लेकिन चाइना की तरफ से लग रहा है कि शायद उनके प्रेसिडेंट ना आए। जब हम बात करते हैं G20 समिट के उस इजलास की जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर जो बाइडेन भी शरीक हो रहे हैं, ये कंफर्मेशन है। और ये लेकिन अब जब 370 हट गया तो वो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लग गया, तो जम्मू एंड कश्मीर में जो महबूबा मुफ्ती के पास स्पेशल पावर हुआ करता था, जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का मतलब पार्लियामेंट का लॉ नहीं लगेगा, कई एग्जीक्यूटिव एक्शंस वहां नहीं लगेंगे, कई गवर्नमेंट की स्कीम्स नहीं लगेंगी, जैसे रिजर्वेशन है, फंडामेंटल राइट का बहुत सा चैप्टर, बहुत से फंडामेंटल राइट जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई ही नहीं करता था, या करता था तो मॉडिफिकेशन के साथ करता था। तो बहुत से प्रिविलेजेस थे जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिशियंस के पास कि आप उनको टच नहीं कर सकते थे, वो सारे खत्म कर दिए क्योंकि अब वो नॉर्मल से चीफ मिनिस्टर हो गए। एक तो ये कि चाइना और इंडिया का इस वक्त जो राइवलरी है वो काफी बढ़ चुकी। तो भारत जो है वो मिस वर्ल्ड ब्यूटी कंटेस्ट कराने जा रहा है कश्मीर के अंदर, और ये सुनने में आया है कि एक महीना पूरी एक सीरीज होनी है जो कि क्रॉस इंडिया होनी है। बहुत अहम इवेंट आ रहा है और वो है G20 जो कि 9th एंड 10th ऑफ सितंबर को है। अच्छा, अब G20 की समिट जो है उसके इस इजलास के मुतालिक बहुत सारी खबरें और बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन उसके बाद एक और बड़ा इवेंट जो दिसंबर में है वो है आफ्टर 3 डेकेड्स जो पेजेंट यूनिवर्स मिस यूनिवर्स जो है वो भी इंडिया में आ रहा है वापस, और कश्मीर में भी कहा जा रहा है कि उसका वो इवेंट होगा। अच्छा, लेकिन इस वक्त जब हम बात करते हैं G20 समिट के उस इजलास की जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर जो बाइडेन भी शरीक हो रहे हैं, ये कंफर्मेशन है और ये मज़ीद एक बड़ा इवेंट बन जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन जिन्होंने पहले शामिल होना था वो अब इसमें शामिल नहीं हो रहे, और अब जो खबर है वो ये है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी भी इसमें शामिल नहीं होंगे। अच्छा, इस खबर पर यह बात कही जा रही है कि चाइना वांट्स टू सैबोटाज दिस समिट G20 समिट। एक तो ये कि चाइना और इंडिया का इस वक्त जो राइवलरी है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। अच्छा, उसमें वजह यह है कि 2-3 इवेंट्स एक साथ ऐसे हुए, जैसे कि आप जानते हैं कि एक नक्शा सामने आया इंडिया का, जो कुछ हिस्से हैं उसमें जैसे चाइना ने उसको जिस तरीके से दिखाया, ठीक है, उसमें एक तो अरुणाचल है और इसी के साथ जो है अक्साई चीन जो है उन इलाकों को जैसे उन्होंने दिखाया। अच्छा, फिर ये भी हुआ कि इंडिया की तरफ से इसका जवाब दिया गया, बहुत हार्ड हिटिंग जवाब दिया गया और उसको काफ़ी एंगर दिखाया गया, और फिर चाइना की तरफ से ये कहा गया कि इंडिया जो है वो काम डाउन रहे, ज़रा धीरज रखे, ये भी कहा गया। अच्छा, इसके अलावा एक और इवेंट ये होता है, एक और ख़बर ये है कि इंडिया के फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स का विज़िट ताइवान में, और ताइवान के हवाले से फिर चाइना एक स्टेटमेंट जारी करता है जिसमें चाइना ये कहता है कि उसकी ताइवान के हवाले से जो एक ख़ास पॉलिसी है उसका ध्यान रखा जाए। यानी इंडिया की जो स्ट्रेटजी है ताइवान के लिए, वहाँ पर जो विज़िट्स हो रहे हैं तो उसको चीन अच्छी नज़र से नहीं देखता, क्योंकि चीन उसको अपने लिए अपना ख़तरा ये तस्वुर करता है। तो उसने कहा वही जो उसकी वन चाइना पॉलिसी है उसको देखा जाए कि ताइवान को तो वो अपना ही हिस्सा समझता है। और उसके बाद अब तो उसने नक्शे में जो इलाके दिखाए हैं उसके ऊपर भी उसकी फिर जो वही एक पॉलिसी है कि ये इलाका हमारा है, ये इलाका हमारा है, उस हवाले से। तो अब क्योंकि प्रेसिडेंट शी की तरफ से आने से इनकार कर दिया गया, तो ये बात इंडिया की तरफ से कही जा रही है कि ये समिट सैबोटाज करने की कोशिश की जा रही है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके साथ मुलाकात होगी हमारे प्रधानमंत्री की 8 तारीख शाम को, जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और जहां तक चीनी राष्ट्रपति उनके आने का सवाल है, अभी अभी अनाउंस हुआ है जो वो नहीं आ रहे हैं। सो यू नो दिस कैन बी टेकन एज कंफर्म्ड न्यूज। और उनके जो प्रधानमंत्री हैं ली शियांग, वो उनको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। और मैंने तो कहा है, अपना एक आर्टिकल भी मैंने लिखा है जो इसमें मे बी इट इज गुड फॉर द ओवरऑल एम्बियंस एंड द climate of the environment of the conference, जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आएंगे, क्योंकि मैं समझता हूं जैसा मीडिया होता है, चाहे नेशनल मीडिया हो, ग्लोबल मीडिया हो, वो
उन्हीं के ऊपर क्या उनकी मुलाकात हो रही है जो बाइडेन के साथ, क्या शी जिनपिंग की मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, उसी के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस हो जाता। और मैं समझता हूं वो जो G20 का असली मूल तत्व है, जो मूल उसका सब्सटैंटिव कंटेंट है, उसके ऊपर इतना ज्यादा, उससे थोड़ा सा ध्यान हट जाता। तो मैं ये समझता हूं जो ये अच्छी बात है जो वो नहीं आ रहे हैं, परंतु चीन की जो भागीदारी है, पार्टिसिपेशन है G20 में, वो पूरा रहा है। और भारत इसके ऊपर G20 के सक्सेसफुल आउटकम के लिए बहुत काम कर रहा है पिछले 1 साल से। और जो भी डेवलपिंग कंट्रीज का, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल मूल काम तो G20 का है, वो है डेवलपमेंट और ग्रोथ, विकास कैसे हो, और सभी जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको आगे कैसे ले आया जाए। और मैं समझता हूं उसके ऊपर काफी हद तक कंसेंसस बन गया है। और अगले 2-4 दिन में हमको पता चल जाएगा जो दिल्ली डिक्लेरेशन आने वाला है। ऑल्दो अभी भी चैलेंजेस हैं, क्योंकि ये चैलेंज जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का है वो तो अभी तक है, तो अभी उसको देखना पड़ेगा जो उसको कैसे डील किया जाता है। अच्छा, अब इसमें इसका एक और एंगल है, और उसके ऊपर जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर हैं, उन्होंने इसका रिप्लाई भी किया। अच्छा, उस पर उन्होंने इस तरीके से इसको लिया है कि उनका कहना ये है कि इंडिया की जो UNSC की जो परमानेंट मेंबरशिप है उसको रोकने की चाइना जो है उसकी ये कोशिशें हैं। एक तरफ ये कि समिट को ख़राब किया जाए, दूसरी तरफ जो UNSC की है उसके अंदर मदाखलत की जाए, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। तो इसको हम देख सकते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच ये जो राइवलरी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इस वक्त। ये कहा गया कि क्योंकि इंडिया इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है और अब तो स्पेस में भी इंडिया जो है एक बड़ा अहम अब कंट्री बन के सामने उभर के आ चुका है। बल्कि मैं देख रही थी कि नासा की तरफ से जो वीडियोज़ हैं वो बाकायदा थैंक यू इंडिया करके उनकी उस पर अपलोड की गई हैं। जब चंद्रयान 3 रोवर की तरफ से कुछ ऐसी जो पिक्चर्स आती हैं साउथ पोल की, उसमें बताया जाता है कि सल्फ़र है यहाँ पर, ये पता चला है, जो कुछ नई चीज़ें पता चली हैं चांद के उस हिस्से के मुतालिक। तो उसके बाद फिर नासा की तरफ से भी तारीफ़ की गई है इंडिया की, और पार्टनर कह के बुलाया गया है कि हमारा पार्टनर, हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू आवर पार्टनर इंडिया, कि ये वाला जो मिशन वहाँ पे गया और हमें ऐसी रिसर्च नहीं मिल रही है, देखने को मिल रही है। तो इसमें ये तरक्की देखते हुए भी जो हमसाया मुल्क भारत है उसका ये कहना है कि जो ऐसे उस कंट्रीज़ जो कि ज़ाहिर है कि 2-3 ही कंट्रीज़ हैं, एक तो चाइना और पाकिस्तान, तो सबसे पहले तो इन्हीं के नाम आते हैं। तो ये जो ताल्लुकात जिनसे सही नहीं रहते, ख़राब रहते हैं, जिसको दुश्मन कंट्री कहा जाता है, तो फिर चाइना की तरफ से ये देखा जा रहा है कि उसकी कोशिश ये है कि जो ऐसा कोई इवेंट हो रहा है उसको ख़राब किया जाए, क्योंकि